बच्चन महाराज साहब, बच्चन नंबर 23। जबकि संघार शक्ति का भी कुछ हाल नहीं मालूम होता है, तो मालिक का हाल क्या मालूम हो सकता है। काल शिकारी जो हरदम तीर लिए मारने को तैयार खड़ा है, न मालूम छिन में क्या कर दे। इस संघार शक्ति का भी कुछ हाल नहीं मालूम होता, तो फिर उस समर्थ पुरुष कुल मालिक का जो बचाने वाला है, क्या हाल मालूम हो सकता है। सत्संगियों को हाथ पांव की मेहनत करना जरूर है, और बाज सत्संगी जो शिकायत करते हैं कि इस कदर दफ्तर वगैरह का काम लिया जाता है कि फुर्सत परमार्थी कार्रवाई के लिए बहुत कम मिलती है। ये मसलहत से है, क्योंकि जो कुछ आदमी खाता पीता है उसका खुलासा मनाकाश तक पहुंचता है, वहां पहुंचकर उसका उतार होता है। जैसे कि बर्फ पानी होकर फिर बुखार होकर बादल रूप हो जाती है, फिर वहां से पानी रूप होकर बरसती है और जमकर बर्फ बन जाती है। अब इस देह में चंद मोरियां चौड़ी हैं और चंद तंग मिस्र हजारे फव्वारे के, और जिस वक्त उस खुलासे का उतार होगा उसके साथ किसी कदर चैतन्य भी उतरेगा, और अगर वह खुलासा किसी चौड़ी मोरी के तरफ रुजू हो तो उसमें चैतन्यता भी जायल होगी और विकार भी पैदा होगा। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि कुछ मेहनत हाथ पांव की करता रहे, कि जिससे वो खुलासा तंग मोरियों के जरिए से निकल जावे और चैतन्य कम जाया हो। अलावा इसके बाद मेहनत करने के अभ्यासी जो परमार्थी काम करेगा तो उसमें उसका चित्त ज्यादा लगेगा और दीनता रहेगी। सवाल, लेकिन दुनियावी कार्रवाई में जिस कदर वो ज्यादा की जाएगी बंधन ज्यादा होगा। जवाब, बंधन उस काम में होता है जिसमें इसको किसी किस्म का रस आता है, लेकिन जो काम की फर्ज समझकर किया जावे और जिससे अलहदा होने को झटपट दिल चाहे कि किसी तरह ये खत्म हो जावे, उसमें बंधन न होगा। इसलिए परमार्थी को चाहिए कि अपना काम फर्ज समझकर मेहनत से करता रहे। उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत हाथ पांव का काम सबको करना चाहिए। अलबत्ते जो अभ्यास में ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, उनकी सफाई अभ्यास के जरिए से होना मुमकिन है, मगर ऐसा अभ्यास बनना मुश्किल है। कोई ताकत स्थूल रचना में स्थूल स्वरूप हुए बगैर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे पीसने का काम पानी से, जब तक कि वो ताकत चक्की पर न लाई जावे, या मारने का काम हवा से, जब तक कि हाथ तलवार पर न लाया जावे, नहीं ले सकते। इसी तरह सूरत भी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक वह मनाकाश में न आवे। वहां से धारें नीचे उतरती हैं। इस कदर एहतियात चाहिए कि चैतन्य धार मोटे दहाने में होकर जैसे काम क्रोध के द्वारा ज्यादा न बहे। बचन 24। बाहर के हुनर, तमाशे, नजारे देखने का शौक जैसा लोगों को होता है, वैसा अंतर में मालिक का दर्शन पाने व अंतरी सैर करने का शौक होना चाहिए। इस संसार में जो कोई की किसी गुण, फन या कारीगरी में मशहूर होता है, मसलन जो कोई की नट विद्या में उस्ताद है, या कोई बड़ा बोलने वाला है, या कोई बहुत हसीन है, या गुब्बारे का उड़ने वाला है, या जिसने कोई अजीब चिड़िया कि जिसकी आंखें फिरती हैं और चोंच से बोलती भी है, या इंजन को जो किसी आले में बड़ी और छोटी रस्सियों पर होकर ताकत पहुंचा रहा है, बनाया है, या जो कोई पोलर रीजन्स में जाने वाला है, इन सब को देखने और मिलने को हर शख्स का दिल चाहता है।
और बड़ी उमंग और शौक उनसे मिलने का रखता है। और ऐसे आदमी जो कुतुब का हाल वगैरह दरियाफ्त करने का शौक रखते हैं, अगर कुछ खर्च भी करना पड़े तो करने को तैयार हैं। अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ देते हैं, बल्कि जान की भी परवाह नहीं करते। जैसे यहाँ एक साहब सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ने हाल में लड़ाई में जाने की दरख्वास्त की और दरख्वास्त नामंजूर होने पर फट से इस्तीफा दे दिया और बतौर प्राइवेट सिपाही के लड़ाई पर गए। ऐसा गहरा शौक इस रचना को देखकर कि कैसी भारी और अजीब इसकी कारीगरी है, उसके करतार के दीदार का, और जुस्तजू इस बात की कि वो कहाँ है और कैसा है, अगरचे मालूम है कि वो अंतर्जामी है और हाजिर नाजिर है, किसी के दिल में पैदा नहीं होता। हम लोगों में से जो परमार्थ में शामिल हुए हैं, कोई ऐसा सच्चा शौक रखता मालूम नहीं होता। खबर नहीं किस पिछले संस्कार की वजह से और संत सदगुरु की दया से खींच लिए गए। इसमें शक नहीं कि जो सत्संग में आए हैं उनका कारज धीरे धीरे जरूर बनेगा और एक दिन धूमधाम में पहुंचाए जावेंगे, मगर पूरा और गहरा शौक मालिक से मिलने और उसके दीदार का जो किसी बिरले ही जीव सूरतमंद को होगा, और वही सच्चा भक्त और आशिक है। मगर जो थोड़ा भी ख्याल कभी कभी उसके मिलने का आता रहे तो बहुत जल्द तरक्की परमार्थ की हो सकती है। इलाज इस शौक के पैदा होने का यही संतों की जुगत की कमाई और सत्संग है। हम लोग तो परमार्थ में मिस्र गंवारों और कुत्ते बिल्लियों के हैं। जैसे कि उनके सामने अगर कोई इल्म या कारीगरी का हाल बयान किया जावे या कोई अजीब कल रख दी जावे तो वे उसको क्या समझ सकते हैं। इसी तरह हम लोगों की समझ में ये अजीब कारखाना नहीं आता और न इसके चलाने वाले से मिलने का शौक पैदा होता है। वजह इस फर्क की कि मालिक के दीदार का इतना कम शौक, बल्कि बिल्कुल नहीं, और संसार के तमाशों के देखने को ऐसी जबर चाह और शौक है, ये है कि यहाँ की रचना में ये जी फौरन लग जाता है, अगरचे असल में कुछ इसको प्राप्त भी नहीं होता, मगर फौरन रस आता है। और परमार्थ में गो कि मालिक ने कुदरत की किताब खोल रखी है और सब कुछ दिखा रखा है, मगर बाहर मुख होने से प्रतीत उसकी मौजूदगी और हाजिर नाजिर और आनंद का भंडार होने की नहीं आती। अगर ये जीव इस दुनिया और सूरज और तारागण नीज अपने आपे का ख्याल करे तो मालूम होगा कि कैसे कानून से सब कार्रवाई चल रही है और इस भारी कल यानी इंजन के क्या क्या पुर्जे हैं और एक एक जर्रे में कैसी कैसी शक्ति और सुख मौजूद है। कैसा भारी इरादा और कारीगरी और मतलब समर्थ बनाने वाले का हर चीज में पाया जाता है। खुद आदमी के जिस्म में किस किस तरह कार्रवाई हो रही है, किस तरह उसके हर हिस्से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कौन सी धार तमाम जिस्म को चला रही है, एक एक चक्र में कैसी बेशुमार रचना है। इस जिस्म का हाल जानने में दुनिया के अक्लमंद और डॉक्टर लोग हैरान हो गए। सब कुछ लिखा पढ़ा और समझा, मगर असल में कुछ भी नहीं मालूम हुआ। न उनके पास ऐसा औजार है कि भेद रचना का और इंसान के चोले का मालूम कर सके। वह तो जब तक अनुभव न जागे किसी को मालूम नहीं हो सकता। संतों ने ही रचना का सब भेद बताया और जीवों के उस वक्त जबकि सुना कुछ समझ में भी आया मगर फिर भूल गए। अगर अनुभव जागे तो आप से आप सब हाल मालूम हो जावे, कुछ सिखाने समझाने की जरूरत न रहे। सत्संग करने से ये ताकत धीरे धीरे हासिल हो सकती है और जब दृष्टि अंतर की खोल दी जावेगी क्षण में सब हाल मालूम हो जावेगा। मगर जो कभी कभी ख्याल
इस भारी रचना को देखकर और उसके कानून और कारीगरी को सोचकर उसके कर्ता के दर्शन पाने का दिल में पैदा हो तो ये बहुत अच्छा है और इससे जल्द तरक्की परमार्थी हो सकती है। इलाज इस शौक दीदार के पैदा होने और बढ़ने का यही संतों की जुगत का अभ्यास करना और सत्संग है। मगर पूरा पूरा शौक और चाह तो मालिक से मिलने की किसी बिरले परमार्थी में होती है। उसके दिल में सिवाय इस ख्याल और चाह के दूसरे किसी किस्म के ख्याल या चाह की गुंजाइश नहीं रहती है। स्वामी राधा 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 स्वामी
स्वामी राधा 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 स्वामी